नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के एमए उत्तरार्ध के सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम कल अर्थ विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अर्थ विज्ञान का स्वरूप, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थबोध के साधन, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ परिवर्तन। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, किंतु यह अर्थ सर्वदा एक जैसा नहीं रहता। इसमें परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत का जो शब्द ले आकाशवाणी, तो पहले संस्कृत में इसका अर्थ देववाणी है। तुलसी के समय में भी यही अर्थ था। रामचरितमानस में एक जगह आता है, भे आकाश बानी तेहि काला, अर्थात उस समय देववाणी हुई। लेकिन अब आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तन होकर हिंदी में रेडियो यानी ऑल इंडिया रेडियो हो गया है। इस प्रकार समय के साथ साथ अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। जैसे अर्थ परिवर्तन और भी अनेक शब्दों का हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या है, उनके प्रकार क्या है, अर्थात अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा विज्ञान वेत्ता ब्रील ने विचार किया था। उन्होंने 3 दिशाओं में इसकी खोज की। अर्थ का विस्तार होता है, अर्थ का संकोच होता है और अर्थादेश होता है। अर्थात यही दिशाएं हैं जो अधिकांशतः हम आज भी स्वीकृत कर रहे हैं या इन्हीं को हम मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम विचार करने जा रहे हैं कि अर्थ विस्तार किस प्रकार समय के साथ होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि संस्कृत में एक शब्द है तेल, जिसका मूल अर्थ होता है तिल का रस। अर्थात संस्कृत में मूलतः तिल के तेल को ही तेल कहते थे और यही इसका व्यक्ति मूलक अर्थ था। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं का तेल शब्द इसी तेल से विकसित हुआ, किंतु अब इसका अर्थ विस्तार हो गया है और तेल का मूल अर्थ तिल का तेल है, किंतु तेल के प्रयोग अब सभी तेलों के लिए होता है। सरसों का, अलसी का, गिरी का, मूंगफली का, बिनोले का, सब के तेलों को हम तेल ही कहते हैं। और तो और किसी दोपहर को चिलचिलाती धूप में कहीं किसी को काम से भेज दिया और अगर वो पसीने से लथपथ होकर लौटता है तो उसको क्या कहते हैं, लोग उसको कहते हैं कि ओहो तेल के अर्थ का विस्तार हो गया, और लोग कहते हैं कि साहब आपने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। तो ये जो तेल शब्द है ये विशेष से अब सामान्य हो गया है और इसका अर्थ इस तरह से विस्तृत हो गया है। एक और शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं कैसे विस्तार हुआ। कि सब्ज का अर्थ होता है हरा। तो पहले पालक, चौलाई, भिंडी, इन्हीं को हम इन तरकारियों को रंग के आधार पर सब्जी कहा जाता था। अब इस सब्जी शब्द का अर्थ विस्तार हो गया और किसी भी रंग की सब्जियां हैं उनको सब सब्जी कहते हैं। टमाटर को, गाजर को, प्याज को, बैंगन को, सीताफल को, शलजम को, मूली को, सभी को हम सब्जी कहने लग गए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अर्थ भी विस्तृत हो जाते हैं। जैसे अधर, कुछ उदाहरण है कि अर्थ कैसे विस्तृत हुए हैं। और अधर पहले मूल अर्थ में नीचे के होठ को कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में दोनों होठों को ही अधर कहने लग गए हैं। श्री गणेश मूल अर्थ में किसी शुभ काम का आरंभ या इसके प्रारंभ को श्री गणेशाय नमः कहते थे। अब किसी भी अच्छे बुरे काम का प्रारंभ करते हैं तो उसको श्री गणेश कहते थे। महाराज पहले खाने बनाने वाला या ब्राह्मण पंडित है उसको भी महाराज कहते हैं। पहले राजा को ही महाराज कहा जाता था। एक और शब्द है जिसको बताना मैं आवश्यक समझ रही हूं, वो है गवेषणा। गवेषणा का मूल अर्थ है गाय की इच्छा करना। अर्थात पहले जब गाय खो जाती थी तो उसको जो ढूंढने जाते थे तो उसके खोज को, गाय की खोज को गवेषणा कहा जाता था। आजकल किसी भी प्रकार की खोज को हम गवेषणा कहते हैं। इसी प्रकार निपुण और जो प्रवीण शब्द है,
पहले प्रवीण का अर्थ केवल वीणा बजाने में जो कुशल होता था उसको प्रवीण कहा जाता था। अब किसी भी कार्य में जो कुशल होता है उसको हम प्रवीण कहते हैं। कुशल का अर्थ भी पहले कुश लाने वाले के अर्थ में प्रयोग किया जाता था कि जो कुश यज्ञ में जो काम आती है कुश, उस कुश को लाने में या उखाड़ने में जो चतुर होता था उसको कुशल कहा जाता था। लेकिन आजकल किसी भी काम में जो चतुर होता है उसको हम कुशल कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न शब्दों का समय के साथ साथ अर्थ विस्तार हो गया है। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, अर्थ संकोच। तो अर्थ विस्तार का ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें अर्थ की परिधि पहले जो विस्तृत होती थी वो अब संकुचित हो गई है। उदाहरण के लिए संस्कृत में मृग का मूल अर्थ पशु है और शिकार का वाचक मृगया तथा पशुओं का राजा सिंह के लिए मृगराज के प्रयोग में मूल अर्थ आज भी सुरक्षित है। किंतु आगे चलकर इस शब्द का अर्थ संकोच हो गया और सभी पशुओं का वाचक मृग अब केवल हिरण का वाचक हो गया है। हम केवल अब हिरण को ही मृग कहते हैं। यह अर्थ संकोच संस्कृत में भी हो गया है और वस्तुतः अर्थ संकोच में अर्थ सामान्य से परिवर्तित होकर विशेष हो जाता है और मृग अब केवल और केवल हिरण के लिए प्रयोग में किया जाता है। मेरा अपना इसी प्रकार से एक दो शब्द और मैं आपको बता रही हूं। जलज मूलतः जल में जन्मने वाली किसी भी चीज का वाचक रहा है। पंकज पंख में जन्मने वाली हर चीज का वाचक रहा था, किंतु बाद में अर्थ संकोच हुआ और जलज और पंकज दोनों केवल और केवल कमल का वाचक रह गए। विद्यार्थी मूलतः वे सभी लोग थे जो विद्या के अर्थी थी, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, चाहे ना पढ़ते हो, चाहे 70 साल के बुढ़े हो। अब अर्थ संकोच होकर केवल केवल छात्र का समानार्थी शब्द विद्यार्थी रह गया है। धान्य और यव मूलतः अन्न मात्र के लिए प्रयुक्त होते थे, लेकिन अब धन धान्य से पूर्ण जैसे प्रयोगों में धान्य का अर्थ बदल गया है और इसका अर्थ संकोच होकर के धान केवल धान के लिए प्रयुक्त होता है और यव है वो केवल जो का वाचक शब्द रह गया है। इस प्रकार से यहाँ पर इन अर्थों का क्या हो गया है, संकोच हो गया है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम उदाहरण के लिए काम में ले सकते हैं कि किस प्रकार से उनका अर्थ संकोच हुआ है, जिनमें जैसे घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, तेज घोड़ा, ऐसे विभिन्न प्रकार के घोड़े होते थे, लेकिन अब घोड़ा सभी प्रकार के घोड़ों को कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो अर्थादेश है, अर्थात किस प्रकार भाव सहचर्य के कारण शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है और कुछ दिन में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ तो लोप हो जाता है और गौण अर्थ ही प्रयुक्त होने लगता है या प्रयोग में आने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश कहा जाता है। गंवार शब्द के लिए पहले गंवार गांव वाला अर्थात गांव का लड़का उसके लिए प्रयोग में लिया जाता था। अब धीरे धीरे गंवार शब्द असभ्य का वाचक हो गया है। उदाहरण के लिए असुर शब्द को और ले सकते हैं हम। ऋग्वेद की आरंभ में ऋचाओं में ये देववाची शब्द था पर बाद में राक्षसवाची हो गया। वर का अर्थ पहले श्रेष्ठ होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वर का अर्थ अब क्या हो गया है, दूल्हा हो गया है कि वर का अर्थ यानी केवल दूल्हा। बौद्ध धर्म के अनुयायी पहले बौद्ध कहलाते थे, पर धीरे धीरे जो बुद्धू उसका रूपांतरण हुआ तो बुद्धू को अब क्या कहते हैं, मूर्ख के लिए बुद्धू शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। तटस्थ शब्द का अर्थ होता था तट पर स्थित। अब तटस्थ का अर्थ क्या हो गया है कि जो किसी का भी पक्ष ना ले उसको हम कहते हैं तटस्थ। तिलांजलि देना मूलतः मृत्यु के बाद में हाथ में तिल और पानी लेकर मृतक के नाम पर छोड़ते थे, उसको तिलांजलि कहते थे। अब क्या होता है, अब तिलांजलि का मूल अर्थ हो गया है कि किसी वस्तु को छोड़ देना। खाट खड़ी करना, किसी के मरने पर उसकी मृत्यु होने के संकेत स्वरूप उसकी खाट को उल्टी कर देते थे। अब खाट खड़ी करने का मतलब क्या हो गया है कि किसी की दुर्दशा करना या उसकी ऐसी तैसी करना। इस प्रकार इस कितने ही अर्थ है जिनका अर्थ पहले कुछ और होता था और अब वो बदल गया है। अर्थादेश के दो भेद भी किए जाते हैं कि सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर शब्दों के अर्थ बदलते हैं। सूक्ष्मीकरण जैसे
कुर्सी का मतलब केवल कुर्सी होता था, अब कुर्सी का अर्थ पद होने लग गया है। हाथ लंबे होने का अर्थ पहुंच होना हो गया है। पानी का अर्थ इज्जत या आंख हो गया है। आंख की किरकिरी यानी खटकने वाला हो गया है। इसी प्रकार से स्थूलीकरण मतलब इसका उल्टा कि देवता का मतलब पहले देवत्व होता था, अब देवता का मतलब केवल देव हो गया है। पुराण यानी पहले प्राचीन होता था, अब पुराण यानी प्राचीन ग्रंथ। उपनिषद गुरु के चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को कहा जाता था, लेकिन अब उपनिषद का अर्थ एक ग्रंथ विशेष रह गया है। इस प्रकार समय के साथ साथ अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं। तो तीनों प्रकार हमने आपको आज समझा दिए हैं।